कोई साथी की आवाज क्लियर है? यस सर, यस सर, क्लियर है क्लियर सर। है। सबसे पहले उपस्थित मीटिंग में सभी साथियों, बहनों, माताओं, सबको मेरा प्रणाम। और आज की बात की शुरुआत करूं तो आज पर्सनली मैं मुझे ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, अ, पुरुषों की कमाई पे बात ही नहीं करनी है। महिलाओं की कमाई से बदलने वाले समाज पर क्या बदलाव हो सकता है, उसको लेकर थोड़ा सा मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। और मैं इससे पहले कि कुछ इसके बारे में कहूँ, कुछ आपसे जानूं, कुछ बताऊं, मैं चाहता हूं कि आपसे कुछ सवाल मैं रखूं। मैं आपसे कुछ आज सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या हमारा और आपका गांव आने वाले 10 साल में खाली होगा या खड़ा होगा? खाली होगा से सेंस के मतलब पलायन होगा लोगों का, जैसे रोज हो रहा है, कि कोई व्यक्ति वहां से खड़ा होगा इस चीज को रोकने के लिए? ये मेरा आप लोगों से सवाल है। खुद से सोचिए, उसको महसूस करिए कि मैं कह रहा हूँ। इतिहास गवाह है सर, जब गांव खड़ा होता है ना, तभी देश खड़ा होता है। और जब गांव कमजोर होता है तो शहर भी टिक नहीं पाते हैं। आपने लॉकडाउन में भी देखा, बहुत से ऐसे उदाहरण हैं। तो आज हम सभी लोग उसी गांव और उस गांव को कैसे मजबूत करें, उसकी बात करेंगे। और मैं आज कोई भाषण देने नहीं आया हूँ, और कभी मैं भाषण देने नहीं आऊंगा आप लोगों के बीच में। बस दिल की बात रखने आता हूँ, जो कभी खुद से महसूस होती है, अकेले में महसूस होती है, जिसके लिए इतने सालों से परेशान रहे। आगे भी इसके लिए कुछ करने का जज्बा है। आप लोगों का सहयोग, साथ और समर्पण चाहिए, विश्वास चाहिए। उसको ही लेकर थोड़ा सा जागरूक होता हूँ, और आप लोगों को भी थोड़ा सा जागरूक करने की कोशिश है। तो दोस्तों, पुनः आप सभी लोगों को मैं बधाई देता हूँ, स्वागत करता हूँ कि हम लोगों ने पिछले 9 महीनों में बहुत अच्छा काम किया, और अलग लेवल पर हम लोगों ने इस कंपनी को खड़ा किया है मार्केट में। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, अपने एथिक्स, अपने उसूल, अपने संस्कारों को कभी नहीं भूलना चाहिए। वही बिजनेस खड़ा होगा, वही व्यक्ति समाज में खड़ा होता है जिसके अंदर एथिक्स होते हैं। और इस कंपनी ने अपने एथिक्स को दिखाया है। बहुत से ऐसे दोस्त, बहुत से ऐसे साथी रहे जो नाराज होकर चले गए। बहुत से ऐसे बड़े लीडरों का मैंने दिल दुखाया, उनको मैं पर्सनली कभी मिलेंगे तो उनसे माफी मांग लूंगा। लेकिन जब सबकी होती है बात, जब ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा पहुंचाने की बात होती है, तो कुछ लोगों को तकलीफ होना स्वाभाविक सा है। और उसकी चिंता मैं कभी नहीं करता। मैं चिंता करता हूँ तो मेरे जैसे लोगों का, मेरे जैसे से संबंध मेरा ये है कि मैं भी कभी 6 साल मेहनत किया, और वो मेहनत एक दिन जीरो हुई थी। उस चीज को कैसे दूर किया जाए, और कैसे गांव और समाज की, जो आप शुरू में मैंने बात की, उसको कैसे लाया जाए, तो उसको लेकर थोड़ा सा मैं आप लोगों के बीच कुछ पॉइंट है जो रखूंगा। और कभी भी यूजमी किसी से भी अगर कोई कभी बात करे तो वो पूछे कि यूजमी क्या है, तो यूजमी एक गांव सेंट्रिक स्टार्टअप है, जिसके दिल, दिमाग, जेहन, उसके कानों में, उसके सपनों में, उसके दिन रात कोई चीज अगर गूंजती है तो वो सिर्फ गांव, गांव, गांव और महिलाएं हैं। महिलाओं को कैसे हम आत्मनिर्भर करें, इसको लेकर ये प्रयास है, जिसको लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आज की मीटिंग किसी ऐप, किसी कंपनी या बिजनेस की मीटिंग नहीं है। आज की मीटिंग एक सोच की मीटिंग है, और वो सोच हमें और आपको ही आगे लेके जाएगी। वही सोच हमें और अपने अंदर भी लाना है, और आपके अंदर भी जगाना है। हम गांव छोड़कर क्यों शहर जाते हैं, ये एक सवाल पूछिए कभी अपने आप से। और शहर जाकर भी क्या चैन से जी पाते हैं?
दिन रात हमें उस गाँव की, अपने लोगों से जुड़े लोगों की याद आती है। तो क्या वो चैन मिलता है शहर में जाकर? क्योंकि शहर जो है ना, नौकरी तो दे देता है, लेकिन वो जीवन कभी नहीं देता, कभी दे भी नहीं पाएगा। और गाँव जीवन देता है, लेकिन अवसर नहीं देता। तो आज आज अगर देश की सबसे बड़ी समस्या अगर बेरोज़गारी है, क्या नहीं है समस्या बेरोज़गारी? सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या अगर बेरोज़गारी मेरी नज़र में नहीं है, सबसे बड़ी समस्या है तो क्या है? अवसर का गलत स्थान पर होना। वो अवसर हमें कहाँ से मिल रहा है? ये हमें समझने की ज़रूरत है। काम शहर में है और लोग गाँव में हैं। और जब तक ये दूरी खत्म नहीं होगी, ना गरीबी खत्म होगी, ना ही ये पलायन रुकेगा। मैं हमेशा महिलाओं से और एसएचजी, एफपीओ महिलाओं के प्रति और उनको कैसे सस्टेनेबिलिटी की तरफ उनको लेके जाया जा सके, उसकी बात करता रहता हूँ, उसके बारे में सोचता रहता हूँ। मैं एक बात पूरे विश्वास से कहता हूँ, भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप कोई कंपनी कभी नहीं बना सकती, कोई कंपनी कभी नहीं बना पाएगी। भारत का सबसे बड़ा स्टार्टअप अगर कोई बना सकता है, तो वो गाँव की महिलाएँ बना सकती हैं। जिस घर की महिला कमाती है, उस घर का बच्चा कभी मजबूर नहीं रहता, और ये मैंने बचपन में महसूस किया। खुद की माँ को लोगों के सामने, लोगों के साथ अपने सारे बच्चों को कैसे पढ़ाना है, उसको उसको खिलाने के लिए, जिलाने के लिए किसके-किसके सामने नहीं जाते हुए देखा है। सेल्फ हेल्प ग्रुप की बात, या सेल्फ हेल्प ग्रुप में सिर्फ बचत की बात या समूह की बात नहीं मैं कर रहा हूँ, जो हम लोग अक्सर अपने गाँव और समाज में देखते रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप बचत का समूह नहीं है। यह सम्मान कमाने का समूह बन सकता है, और ये बनता है जब वहाँ पर उस लेवल का काम होता है। महिला, कोई भी उम उम, लेडीज़, जब माताएँ ₹100 कमाती हैं तो घर चलता है। लेकिन जब महिला कमाने लगती है ना, तो पीढ़ियाँ बदलती है, और ये मैंने अपने घर में ये उदाहरण मैंने महसूस किया, और उसके दम पर मैं ये बात कर रहा हूँ। तो सवाल ये होता है कि ये आदमी करना क्या चाहता है? और आज ये तय होता है या क्या होगा? आपसे सवाल कर रहा हूँ। गाँव में सामान बनता है ना, या बनता था या बनता रहेगा भी, लेकिन शहर में बिकता था। पैसा बिचौलियों के पास जाता है, अभी भी जाता है और जाता रहेगा। लेकिन युज़मी क्या सोचता है, या हम क्या सोचते हैं कि गाँव में बनेगा और गाँव से बिकेगा, और सीधा पैसा बनाने वाले के पास अगर चला जाए, तो वो सोच है युज़मी और ग्रामोलॉजी को लेकर जब कभी भी हम लोग बात करते हैं। पहले गाँव बिकता था। ध्यान से सुनिए ये लाइन, पहले गाँव बिकता था, अब गाँव बेचेगा, और उसके लिए हमें तैयार रहना है, ख़ास तौर से मैपिंग पार्टनर। मैं आप लोगों से बहुत उम्मीद करता हूँ, और इस चीज़ को उस तरह से हमें बनाने की ज़रूरत है कि कोई यूज़मी शॉपिंग ऐप नहीं है। यूज़मी गाँव की एक अर्थव्यवस्था को खड़ा करने का प्लेटफ़ॉर्म है, और ये बात अगर हमें समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आ रही है तो जल्दी समझने की ज़रूरत है। और जिनको समझ में आ रहा है उनको बहुत सारे होमवर्क, बहुत सारे काम, बहुत सारी जानकारियाँ जुटाने की ज़रूरत है। क्यों, जब हम एक गाँव में जब अलग बातें करेंगे, लोगों को समझाएँगे, उसके लिए हमारे पास उस लेवल का नॉलेज भी होना चाहिए। ये तो एसएचजी की बात होगी। अगर हम एफपीओ पे आएँ, एफपीओ की बात करें, किसान उगाता है, महिला उगाती है, कोई युवा साथी उसको बेचता है। आप सोच के देखिए कि किसान, महिला और कुछ नए युवा साथी जो कि आज यूज़मी में भरपूर मात्रा में हैं, अगर ये तीनों जुड़ गए, तो क्या किसी सरकारी योजना का मोहताज हमें, या उसका मुँह, या वो देखना, या उसके बारे में सोचने की ज़रूरत पड़ेगी? किसान, महिला और युवा।
किसी की जरूरत नहीं पड़ने वाली। हम नौकरी ढूंढने नहीं निकलेंगे या निकले हैं, हम रोजगार बनाने निकले हैं। और ये बात हमें समझनी पड़ेगी। नौकरी एक घर चलाती है दोस्तों। मैंने देखा, मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं था तो घर नहीं चलता था। लेकिन मैंने एक चीज और अपने ही परिवार में देखी कि जब मेरे पिताजी व्यापार करते थे तो मेरा 4 बाबाओं का परिवार खाता पीता था। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि सारा उसी से चलता था, लेकिन एक व्यापार 10 घर चलाता है। जब एक व्यापार बनता है तो उस व्यापार से जुड़े कई कई लोग उसमें रोजगार पाते हैं। नौकरी सिर्फ एक घर चलाती है। तो हमें इस तरह का व्यापार बनाना है, न कि जो आज हम डायरेक्ट सेलिंग और उस तरह के व्यापार को लेकर इस सिस्टम से जुड़ रहे हैं। ये हमें समझने की जरूरत है। सस्टेनेबिलिटी की जो मैं बात करता हूँ उसका अलग ही एक भविष्य है। आप सोच के देखिए कि जैसे उदाहरण से समझें कि प्लास्टिक की फैक्ट्रियां शहर में हैं कि नहीं, लेकिन प्रकृति की जो फैक्ट्री है ना वो गांव में है। प्लास्टिक की फैक्ट्री कहाँ है? वो शहर में है। हर तरफ आप देखिए कुछ न कुछ बन रहा है। लेकिन अगर प्रकृति से बनी हुई कुछ चीजें हैं तो गांव में है, और गांव में भी जो चीजें खराब हो रही हैं उसको हमें संभालने की और समझने की जरूरत है। हाथ का बना हुआ हो खुद का, तो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से बने। सेल्फ मेड हो, उन महिलाओं को कैसे प्रशिक्षित किया जाए, उनसे कैसे बना हुआ स्थानीय माल, मतलब कि हमारा लोकल का माल, हमारा आसपास का जो प्रोडक्ट हो वह जब बनेगा तो वह शुद्ध बना हुआ होगा। और यही भविष्य है। यूजमी कभी भी इन फ्यूचर अपने आप को ये सोचता है कि जब यूजमी की बात हो तो कोई जब भी ऑर्गेनिक की बात करे और अच्छे क्वालिटी के प्रोडक्ट की बात करे, खास तौर से एग्रीकल्चर से संबंधित प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, तो वहां पर सिर्फ एक ब्रांड उभर के आना चाहिए, वो होना चाहिए यूजमी। जिस दिन गांव अपना बना हुआ खुद का बेचने लगा ना, अपने आप पलायन रुक जाएगा। इस चीज को अगर हमें सीरियस समझ में आ रहा है तो हमें उस चीज को देखना होगा। और क्लस्टर वाइज, मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि क्लस्टर वाइज का मतलब होता है कि हर एक एरिया में एक फसल, कुछ फसलें चुनिंदा होती हैं। कुछ जगहों पे कुछ फसलें ऐसी पैदा होती है जो दुनिया का कोई क्षेत्र पैदा नहीं कर सकता, जिसको जीआई टैग बोला जाता है। उस तरह के क्षेत्रों को क्लस्टर वाइज बांटकर एफपीओ के माध्यम माध्यम से जोड़ना, और उनसे बने हुए प्रोडक्ट को कैसे प्लेटफॉर्म पर लाकर टीयर 1 टीयर 2 सिटी को टारगेट करके, जो कि बड़े एलीट क्लास के लोग हैं, उन तक वो प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाया जाए। और अगर जरूरत पड़े तो इन प्रोडक्टों को बाहर कंट्रियों में, जिसको हम क्या कहते हैं कि इसको हमें बाहर भी भेजना पड़े तो वो भेजा जाए। इस चीज को लेकर आगे की सोच है ग्रामोला जी, जो कि मैपिंग। और मैं एक मैसेज आपको देना चाहता हूँ कि हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इसको जल्दी ही 15 अगस्त, वो ऐतिहासिक दिन होगा जिस दिन हम लोग 1 साल, वैसे तो 1 साल 11 मई को पूरा करेंगे, लेकिन 15 अगस्त। और मैं ये सिर्फ अभी कमिटमेंट नहीं कर रहा हूँ, ये आपको एक सिर्फ मैसेज दे रहा हूँ कि ग्रामोला जी 15 अगस्त के दिन हो सकता है कि ये टारगेट हम लोग लेके चल रहे हैं, इसको लेके आएंगे। अगर हर गांव में 50 महिलाएं खड़ी हो गई तो भारत को किसी योजना की जरूरत नहीं पड़ेगी। योजमी पैसा कमाने का रास्ता नहीं है दोस्तों, हमेशा ये बात बोलता हूँ। योजमी सम्मान कमाने का रास्ता बनेगा। और ये मेरा विश्वास उस दिन से है जब कभी भी हम सभी लोगों ने मिलकर योजमी के बारे में सोचा। हम कोई कंपनी, हम कोई सिस्टम, हम कोई चीट फंड या कोई किसी को लूटने या किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से नहीं आए हैं। हम कोई कंपनी बनने नहीं निकले हैं, हम वो व्यवस्था बनने निकले हैं जिसमें, और तब तक नहीं रुकूंगा, तब तक अपने लोगों को नहीं रुकने दूंगा, और उम्मीद करूंगा कि आप लोग इसमें सहयोग करेंगे। और जिस दिन गांव खुद खड़ा हो गया, उस दिन असली आत्मनिर्भर भारत बनेगा। तब मैं चैन से आप लोगों से ये उम्मीद कर तो करता ही हूँ, लेकिन उस दिन मैं आपसे
आपको समझूँगा कि आपने अपना जो कुछ भी हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं या जो आप पाने के हकदार हैं, तब लगेगा कि आपने कुछ लौटाया है। तो मैं बस इतना कहूँगा कि यूज़मी के सारे सिपाहियों आज अपने दूसरे डायरेक्टर जो शांताराम गटकल जी हैं, उनका बर्थडे है, तो उनको भी मैं बर्थडे की बधाई देता हूँ उनके जन्मदिन की, क्योंकि वो व्यक्तित्व है जिन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है। पर्सनल व्यक्तिगत रूप से मैं बात कर रहा हूँ, और उन्होंने जो दिया शायद मैं उनको वो चीज़ वापस ना दे पाऊँ, लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अपने मैनेजमेंट में जिस व्यक्ति ने भी कभी कुछ लौटाया है, चाहे वो अ, कुलदीप सर हों, शांताराम सर हों, प्रकाश सर हों, सचिन सर हों, आप लोगों ने जो चीज़ें हमें दी, उस चीज़ को हमेशा दुगनी कीमत पर, दुगने दम से, अच्छी नीयत के साथ लोगों के पास रखने का प्रयास करेंगे, और सिर्फ़ एक विचार के साथ, इस डेडिकेशन के साथ लगे रहेंगे, तब तक लगे रहेंगे जब तक हमारा गाँव खुद के पैरों पे खड़ा ना हो जाए। और एक विलेज लेवल एंटरप्रेन्योरशिप का जो सपना देखता हूँ, कम से कम एक गाँव में एक व्यक्ति तो खड़ा हो जाए, जिसको हम ये दिखा पाएँ, लोगों को जता पाएँ कि देखिए एक गाँव में एक व्यक्ति को रोज़गार हम लोगों ने दिया। 6,35,000 गाँव, आप सोच के देखिए। मैपिंग एक छोटा-सा पार्ट जो कि 14,000 पिन कोड तक हम लोग अभी नहीं पहुँचे हैं। 14,000 पिन कोड के माध्यम से हम लोगों ने इतना बड़ा बिज़नेस में उछाल देखा। अगर हम 6,35,000 गाँव, लाखों मर्चेंट, लाखों यूज़मी पार्टनर, जिसमें अलग-अलग कैटेगरी के मर्चेंट होंगे, राइडर्स होंगे, सर्विस पार्टनर होंगे, जिसमें बहुत तरह की सर्विसेज के बारे में सोचा जा रहा है, जैसे प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, या फिर एसी को सही करने वाले लोग हों, या इस तरह के लोगों को कैसे साथ लाया जाया जा सके, या उससे, या सबसे बड़ी बात कि किसानों को जब हम ऑन बोर्ड करना शुरू कर देंगे, तो आप सोच के देखिए कि जब एक मैपिंग से इतना बड़ा उछाल हो सकता है, तो अपना ई ब्रांडिंग, कैशियर और ग्रामोलॉजी के माध्यम से क्या नहीं कुछ हो सकता। तो आप सभी लोग इसी उम्मीद और विश्वास के साथ बने रहिएगा। बहुत सारे अपडेट हो रहे हैं। अ सारी चीज़ें सही तरह से चल रही हैं। अगले कुछ टाइम में उम्मीद है कि मार्च महीने में हम लोगों को अपना खुद का, जो बहुत सारी तकलीफ़ें हैं पेमेंट गेटवे के माध्यम से हो रही हैं, वो पेमेंट गेटवे 100% क्लियर हो जाएगा। आखिरी बार कल जो बदलाव करके एनपीसीआई में जो चीज़ें डाली जा रही हैं, वो आप लोगों के पास उसका एक मैसेज मैं आप लोगों को इसलिए ये देते रहता हूँ, क्योंकि मैं कभी भी अपनी कमियों को नहीं छिपाता, और आप लोग भी कभी अगर किसी से भी अगर कुछ सीखते हैं, तो उसका दिल से धन्यवाद करिएगा। कभी भी किसी कंपनी से जो मैंने सीखा, जो मैंने पाया, उसका मैं हमेशा सम्मान करता हूँ और कभी भी नहीं हिचकिचाता। तो बस इतना उम्मीद करूँगा कि एक टीम बनने की ज़रूरत है। अगले मार्च महीने में हम लोग एक और प्रोग्राम की उम्मीद कर रहे हैं, और हो सकता है कि मार्च महीने में ही ब्रांडिंग को लॉन्च किया जाएगा। अप्रैल महीने में हम लोग कैशियर की तरफ बढ़ रहे हैं, और मई महीने में गोवा टूर सचिन सर ने फाइनल कर ही दिया है। तो ये सारे प्रोजेक्ट जल्दी-जल्दी से लाइव करने की ज़रूरत इसलिए है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि बहुत सारी कंपनियाँ बहुत तरह से परेशान करें। मैं इस चीज़ से डरता नहीं हूँ। मैं सिर्फ़ ये चाहता हूँ कि आप लोग जो थोड़ा-सा हताश हो जाते हैं, जो लोगों को लगता है कि क्या ये सिर्फ़ बातें हैं? क्या ये सिर्फ़ दिखावा है? क्या ये लोगों को सिर्फ़ रोकने का या लोगों को लूटने का तरीका है कि 6 प्रोजेक्ट दिखाए जा रहे हैं? मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ कि ये प्रोजेक्ट सिर्फ़ 6 नहीं हैं। ये वो 6 प्रोजेक्ट हैं जिनके अंदर 6 महाद्वीप है, और आगे के भी प्रोजेक्ट बनाए जाएँगे। और उस प्रोजेक्ट को कैसे ज़मीनी स्तर पर धरातल पे उतारा जाए,
उसके लिए कड़ी मेहनत होती जाएगी। और आप लोगों का जो एक सवाल रहता है कि मैं पर्सनल लेवल पे क्या सोचता हूँ, कि मैं क्या पाना चाहता हूँ, मैं सिर्फ आप लोगों को उस लेवल पे देखना चाहता हूँ जिस लेवल पर मैं कभी आपकी तरह जब किसी कंपनी में था, बनना चाहता था, पहुँचना चाहता था, नहीं पहुँच पाया। वो चीज़ हमेशा दिल में रहेगी। आप लोगों को वो मंच दे पाऊँ, इसके लिए दिन-रात मेहनत कर रहा हूँ और अपना जीवन, अपना व्यक्तिगत, अपना पर्सनल लाइफ़ खोया है और उसके लिए कभी कुछ नहीं सोचूँगा जीवन भर। ये मैं अभी आप सभी लोगों के सामने ये बात बोल रहा हूँ कि अपने लिए जीवन में कभी नहीं सोचूँगा। आप सभी लोगों के साथ खड़ा रहूँगा। आप लोग इस चीज़ से कभी मत डरिएगा। और हाँ, एक बात और, कि जो हँसी-मज़ाक हो या कभी कोई भी कुछ भी कहे, यूज़मी को अगर कोई बोलता है कि ये कंपनी ये ऐसी है या ये नहीं कर रही है, ये बुरा कर रही है, उसका सुनिए, उसको कभी जवाब देने की कोशिश मत करिएगा। एक दिन वो ज़रूर आएगा जब हम अपने काम से उसको जवाब देंगे और वही हमारी ताकत है, हम अपने काम से जाने जाएँ, यही मैं आपसे उम्मीद करता हूँ। तो पुनः आप सभी लोगों को इतना टाइम, इतना डेडिकेशन यूज़मी के साथ इस तरह से जुड़ने के लिए मैं दिल से आप लोगों को प्रणाम करता हूँ। और पिछले 4-5 दिनों में मैं पर्सनली बीमार, थोड़ा सर्दी-जुकाम की वजह से रहा, अभी भी आवाज़ से शायद लग ही रहा होगा आप लोगों को। लेकिन सचिन सर हैं कि बहुत सारी चीज़ों को आप लोगों के सामने रखते हैं, लेकिन मैं मना भी करता हूँ कि नहीं, मुझे उतना दिखावा या सारी चीज़ें पसंद नहीं है। लेकिन उन्होंने दिखाया पिछले 6-7 दिनों में कि मार्केटिंग हेड क्यों उनको बनाया गया। उनके अंदर वो जज़्बा है छोटी-छोटी चीज़ों को आप लोगों तक पहुँचाना, जो शायद मैं नहीं कर पाता। तो पूरा मैनेजमेंट अपने लेवल पे मेहनत कर रहा है, वो आगे भी मेहनत करेगा और अच्छे से मेहनत करेगा। लेकिन बस उम्मीद ये कर रहा हूँ आप लोगों से कि अगर आपको अपने गाँव की चिंता है, अपनी अपने से जुड़े महिलाओं की चिंता है, तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि इस छोटे से स्टार्टअप को बड़ा बनाने में सहयोग करिए। मैं कोई वो व्यक्ति नहीं हूँ जो कभी दिखा पाऊँ या आपको एक मोटिवेशन की तरह दिखा पाऊँ या जज़्बा भर पाऊँ, नहीं। कभी भी एक साथी माँगूँगा और ये चीज़ मैं अकेले नहीं बना पाऊँगा। उसमें आप सभी लोगों का साथ चाहता हूँ, तभी ये बनेगा। और बहुत सारी बातें हैं जो करना चाहता हूँ, इसीलिए बीच-बीच में आता रहूँगा आप लोगों के बीच में। लेकिन आज ख़ास तौर से एफपीओ और ग्रामोलॉजी और महिलाओं को लेकर जो सोच है, वो थोड़ा-सा मैंने प्रयास किया रखने का। इस श्रृंखला को हम हर हफ्ते अब डीपली बताएँगे कि एसएसजी क्या होता है? एफपीओ में हम जो क्लस्टर वाइज़ प्रोडक्ट की बात करते हैं, उसको कैसे सॉर्ट आउट करेंगे? कैसे हम अ, सेलेक्ट करेंगे कि किसको ऑनबोर्ड करना है, किस मर्चेंट को लाना है? मर्चेंट अगर हमारे साथ जुड़ेगा तो क्यों जुड़ेगा? उसका क्या फ़ायदा होगा? क्या वो सिर्फ़ एफपीओ होगा? क्या वो सिर्फ़ मर्चेंट होगा? क्या वो सिर्फ़ अपने प्लेटफ़ॉर्म पे आएगा कि अपने प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से दूसरे ओएनडीसी, जो ओपन नेटवर्क फॉर डायरेक्ट डिजिटल कॉमर्स की बात हो रही है, उससे जुड़ेगा? बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो हम धीरे-धीरे सीखेंगे। अ, और मुझे भी ये बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं पता होती हैं, तो मैं भी होमवर्क करता हूँ। तो आप लोगों से भी उम्मीद करता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं कि जो आप अपने लेवल पर उसको जानने की कोशिश करिए, जिससे कि कभी ये ना महसूस हो कि मुझे पर्सनल मुझे ना महसूस हो कि ये चीज़ सिर्फ़ मुझे करनी पड़ रही है। क्यों? क्योंकि मैं लखनऊ में बैठा हूँ। मैं गाँव लेवल पे किसी को बता नहीं रहा हूँ यूज़मी के बारे में। वहाँ आप चेहरा हैं कंपनी के, और अगर आप वहाँ कमज़ोर हो गए और आपका नज़रिया, आपका ज्ञान कमज़ोर हो गया, तो उस व्यक्ति की नज़र में यूज़मी छोटा हो जाएगा। मैं इस चीज़ से डरता हूँ। बाकी अगर आप इतना कर ले गए, इतना सहयोग आपने कर दिया, तो निश्चित तौर पर यूज़मी एक दिन ब्रांड बनेगा।
और उसी दिन का इंतज़ार हम और आप सभी दोनों कर रहे हैं। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी लोग इसी विश्वास के साथ बने रहिए, मैं आप लोगों के बीच आता रहूँगा। एक बार पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्ते। सर, हमारे बीच में शांताराम सर आज मीटिंग में हैं, मौजूद हैं। तो प्लीज उन्हें जो है बोलने का मौका दिया जाए। पोस्ट किया है और